नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पूर्व आईएएस नवनीत सहगल बने प्रसार भारती के चेयरमैन, 3 वर्ष का होगा कार्यकाल। यात्री सुविधाओं में देश में तीसरे नंबर पर वाराणसी एयरपोर्ट, विश्व में 43वां स्थान। चिकित्सा अधिकारी के 2500 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू, आवेदन से पहले OTR पंजीकरण अनिवार्य। कीटनाशकों से फूड चेन में घुले खतरनाक रसायन, DNA भी हो रहा प्रभावित। यूपी में एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 26 नए चार्जिंग स्टेशन, अडानी की कंपनी को मिली जिम्मेदारी। PM सूरज पोर्टल से मिलेगा 15 लाख तक का बिजनेस लोन, वंचितों के लिए वरदान से कम नहीं। नीता अंबानी के लिए काशी के नेशनल अवार्डी ने तैयार की साड़ी, PM मोदी दे चुके हैं सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के पूर्व IAS अधिकारी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने उनके नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सहगल का ये कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। बसपा, सपा और भाजपा सरकार में अहम भूमिका में रहे नवनीत सहगल पिछले साल 35 वर्ष की लंबी सेवा के बाद रिटायर हुए थे। 1988 बैच के IAS अधिकारी नवनीत सहगल बसपा सरकार में मुख्यमंत्री मायावती के सचिव रहे। तब पंचम तल पर वे सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में से एक माने जाते थे। हालांकि वर्ष 2012 में सपा सरकार बनने पर उन्हें हटाकर प्रतीक्षा में डाल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें दोबारा तैनाती दे दी गई। लेते हैं आज की दूसरी खबर। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और माहौल देने में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को देश में तीसरा स्थान और विश्व में 43वां स्थान मिला है। देश में पहले नंबर पर इंदौर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी को लेकर साल 2023 की आखिरी तिमाही में हुए सर्वेक्षण के दौरान ये उपलब्धि मिली है। चेन्नई एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। हालांकि चेन्नई और वाराणसी 4.90 अंक के साथ बराबरी पर है, लेकिन विश्व रैंकिंग में वाराणसी से ऊपर रहने के कारण चेन्नई को दूसरा स्थान मिला है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार यात्रियों को मुहैया होने वाली सुविधाओं को लेकर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के बारे में सर्वे कराया जाता है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। UPPSC ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है। बता दें कि आयोग ने चिकित्सा अधिकारी के 2532 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण कराना होगा। OTR नंबर प्राप्त करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन करने से 72 घंटे पहले आयोग की वेबसाइट से OTR प्राप्त कर सकते हैं। लेते हैं आज की चौथी खबर। पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशकों के भारी उपयोग के चलते खाद्यान्न व फलों के माध्यम से लोगों के शरीर में खतरनाक रसायन पहुंच रहे हैं। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के हाल ही में हुए एक अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके अनुसार कीटनाशक के बढ़ते इस्तेमाल से डायबिटीज से लेकर कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। यही नहीं, इसका असर DNA पर भी पड़ रहा है। रिसर्च में करीब 200 किसानों के DNA में मिथाइलेशन की पुष्टि हुई है। बता दें कि ये तब होता है जब मिथाइल समूह को साइटोसिन अवशेषों के 5वें कार्बन में जोड़ा जाता है, जो फॉस्फेट द्वारा DNA मिथाइल ट्रांसफेरेज द्वारा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है। इससे शरीर के भीतर अणुओं का मूल कामकाज प्रभावित हो सकता है। लेते हैं आज की 5वीं खबर। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे में चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। इसकी जिम्मेदारी अडानी टोटल एनर्जी ई-मोबिलिटी लिमिटेड को दी गई है। ये कदम ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुविधाजनक और सुलभ चार्जिंग स्टेशनों की बढ़ती मांग को पूरा करना है, जिससे राज्य को सतत परिवहन समाधानों में बदलाव लाने में मदद मिलेगी। मंजूर हुई परियोजना के तहत इन 26 चार्जिंग स्टेशनों को गोरखपुर लिंक, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे में लगाया जाएगा। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PM सूरज पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। बता दें कि ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित और जन कल्याण के लिए है। इस पोर्टल के जरिए ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी। इससे पात्र लोगों को ऋण लेने में सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे, जिसमें 15 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
इससे बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसी पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा। पीएम सूरज पोर्टल को एक परिवर्तनकारी पहल बताया जा रहा है। इससे समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना और सशक्तिकरण उद्देश्य है। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 के फाइनल में बनारसी जंगला साड़ी पहनी थी। हैंडलूम पर बनी इस साड़ी को काशी के नेशनल अवार्डी बुनकर कमालुद्दीन ने तैयार किया है। रामनगर के रामपुर निवासी कमालुद्दीन के बेटे मोहम्मद इस्लाम के अनुसार रिलायंस के स्वदेश ब्रांड के जरिए ऑर्डर मिले थे। उन्हें बताया गया था कि काले रंग में गोल्ड और सिल्वर जरी का उपयोग करते हुए बनारसी जंगला साड़ी चाहिए। इसके बाद कमालुद्दीन की देखरेख में 2 कारीगरों को लेकर काम शुरू हुआ। बेंगलुरु की कतान कॉटन टेस्टेड जरी 4% सिल्वर धातु कंटेंट के साथ और फास्ट डाई हैंडलूम पर कड़ुआ जाल के जरिए बनारसी साड़ी लगभग 45 दिन में तैयार हुई है। बनारसी साड़ी बनाने के लिए वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिता कमालुद्दीन अंसारी को सम्मानित भी किया था। 2016 में हैंडलूम क्षेत्र के संत कबीर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का आरक्षण दोगुना करते हुए 8% कर दिया गया है। 14 मार्च को टेक्सास के बोका चिका से दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया गया। ये स्टारशिप का तीसरा टेस्ट था जो करीब सक्सेसफुल रहा। 14 मार्च को मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया। भोपाल के पास सिलखेड़ा में लगा ये टावर 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।